माँ बाप को दुख देने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछूं। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, निसंकोच होकर पूछिए। फिर माता पार्वती कहने लगी, स्वामी, दुनिया में मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा यह कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कहते हैं माँ बाप संतान के लिए भगवान होते हैं, पर इस कलयुग में संतान ही कंस की तरह बन जाए तो भगवान रूपी माता पिता की दुर्गति होना तय है। दुनिया की इस चकाचौंध में मान प्रतिष्ठा के अभिमान में अंधा होकर मनुष्य अपने भगवान को ही पहचानने से इनकार कर देता है। उन माता पिता को भूल जाता है जो माता पिता मरते दम तक अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं भूलते हैं। मित्रों, एक माँ बाप अपनी संतान के लिए कौन कौन सी कुर्बानी देते हैं, कितना त्याग करते हैं, फिर भी मनुष्य की संतान उन्हें इतना दुख देती है, ऐसा क्यों? फिर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, आपने मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जो मनुष्य अपने माता पिता को कष्ट देता है उसे तो उसके पाप कर्मों के कारण नरक में दंड भोगना ही पड़ता है, परंतु जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। माता पिता को दुख देने से इस मृत्यु लोक में और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस महान कथा के माध्यम से बताता हूँ। हे देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से और पूरी अवश्य सुने। फिर माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह महान कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से और पूरी अवश्य सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, आदित्यपुर नाम के गांव में एक दंपत्ति रहा करते थे। शादी के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं दिया था। वे दोनों दुखी होकर रात दिन आंसू बहा बहा कर चिंतित रहते थे। तभी उन दोनों को सुझाव आया कि एक बार भगवान के दरबार पर जाकर मन्नत मांग कर देखते हैं। यदि भगवान हमारी सुन ले तो हमारा सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन वह पति पत्नी भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़कर जब बैठते हैं तो वह पत्नी कहती है, हे प्रभु, बस मेरी गोद एक बार भर दीजिए, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, आपका भजन कीर्तन करवाऊंगी। काफ़ी इलाज और पूजा पाठ करवाने के बाद आखिर एक दिन वह शुभ घड़ी आ गई जिस दिन उनके घर में बेटे ने जन्म लिया। उस समय दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दोनों बहुत प्रसन्न थे क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। बेटे के जन्म लेने के तुरंत बाद डॉक्टर ने माँ से कहा कि माँ जी, आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है और सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। इतना सुनते ही वह अचंभित हो गई। फिर माँ ने कहा कि कहो डॉक्टर, क्या कमी है हमारे बेटे में? डॉक्टर ने उनसे कहा, वैसे तो बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बेटे की एक आँख नहीं है। आपका यह जो बेटा है वह एक आँख से अंधा है। माँ ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, है तो मेरा ही बेटा। मेरा बेटा एक आँख से अंधा है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो यह किसी कीमती रत्न से भी बढ़कर है। फिर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, एक माँ के लिए उसका बेटा कितना कीमती होता है यह एक माँ ही बता सकती है। वह चाहे जैसा भी हो, चाहे वह काला हो, कुरूप हो, अंधा हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए तो उसका बेटा उसके जिगर का टुकड़ा होता है। फिर माँ ने अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाया और उसके दोनों आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। माँ ने कहा, भगवान, आपने यह क्या कर दिया? इतने दिनों के बाद आपने मेरी सुनी गोद को तो भरा, लेकिन बेटे की एक आँख छीन ली।
उस दुखी माँ को रोते हुए जब काफ़ी समय बीत गया तो वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी आप रोइए मत, आपका यह बेटा देख सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सालों का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद यदि कोई अपनी आँख इसको दे दे तो यह दोनों आँखों से देख सकेगा। उस महिला डॉक्टर की बात को सुनकर के माँ को कुछ धैर्य बना। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर के घर आ जाते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। फिर मित्रों, जब धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा जब कुछ बड़ा हुआ तो माँ ने अपने बेटे के एक आंख से अंधे को लेकर चिंता सताने लगी। फिर तभी माँ ने अपनी आंख दे करके बेटे के अंधेपन से उसको छुटकारा दिला दिया और खुद अंधी बन गई। एक माँ ने अपनी सुंदरता को नष्ट करके अपने बेटे को सुंदर बना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति जब बीमार हो गए और पति की बीमारी में घर का सारा धन खर्च हो गया। जो भी जमा पूंजी थी उनके पास वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके बाद उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मृत्यु हो गई। पति के अंतिम संस्कार में जो भी बचा कुचा धन था वह भी सारा समाप्त हो गया। अब वह अंधी माँ दूसरों के घरों में काम करके मिलने वाले धन से अपने और अपने बेटे का खर्च चलाने लगी। बेटा जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसको अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने दिन रात एक कर दिया। जहाँ पहले वह 2-4 घंटे काम करके अपने घर का खर्च चला लिया करती थी, वहीं अब वह उस बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्च निकालने के लिए उसे 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। तब जाकर के बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्चा उठा पाती। माँ के मन में बस यही तमन्ना थी कि उसका बेटा अच्छी तरह से पढ़ जाए और किसी अच्छे सरकारी पद पर पहुँच जाए और अपने जीवन को सुंदर बना ले। माँ सोचती थी कि मेरा बेटा जब पढ़ लिख करके योग्य हो जाएगा, किसी अच्छे पद पर पहुँच जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे पहले के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसी तरीके से विचार करते हुए उस माँ को ना तो धूप लगती, ना छाँव, ना ठंडी, ना गर्मी, ना बरसात। बस उसके मन में एक ही धुन सवार होती कि किसी तरह से अपने बेटे के लिए वह महीने भर का खर्चा निकाल ले। उसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। फिर उसके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगा और पुलिस अधिकारी का फॉर्म भरा। फिर परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में भी उसका नाम आया, जिससे वह लड़का पुलिस का बड़ा अधिकारी बन गया। उस समय उसकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे गांव में दौड़ दौड़ करके उसने मिठाइयाँ बांटी। सबसे कहती कि मेरा बेटा अधिकारी बन गया है, मेरे दुख के दिन दूर हो गए। बेटा जब गांव आया और माँ से मिला तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों के बाद बेटा घर से शहर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अभी भी दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे के लिए हर महीने पैसे भेजती रहती है। काफ़ी दिन बीत गए थे माँ को बेटे से मिले हुए। एक दिन बूढ़ी माँ ने सोचा क्यों न शहर जा कर के अपने बेटे से मिल लूँ। यही सोच करके अपने बेटे से मिलने के लिए बूढ़ी माँ घर से निकल पड़ी। बेटे के पास पहुंच करके माँ ने बेटे से आपस में बातें की और फिर माँ गांव को वापस आ गई। उधर जो बेटे के मित्र थे वह सब आपस में कहने लगे कि तेरी माँ कितने गंदे कपड़े पहनती है और वह एक आंख से अंधी भी है। बेटे ने जब दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि माँ अब तुम मुझसे मिलने के लिए शहर मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद जो मेरे मित्र हैं वह सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ एक आंख से अंधी है। माँ का हृदय कितना कोमल होता है। फिर माँ ने सोचा कि बेटे ने कहा तो ठीक ही कहा है, मेरे जाने से यदि मेरे बेटे का अपमान होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने कहा ठीक है बेटा, मैं तो नहीं आऊँगी, लेकिन तुम बीच बीच में आ कर के मुझसे मिलकर जाना। मैं ज़्यादा दिन तक जब तुमको नहीं देखती तो मेरे मन में बेचैनी होने लगती है, मुझसे रहा नहीं जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटे ने एक जिले में बड़े अधिकारी का पद संभाल लिया। पहले बेटा कभी कभी कुछ दिनों में माँ का हालचाल ले लिया करता था,
लेकिन जब से वह बड़ा अधिकारी बन गया, वह अपनी माँ का हालचाल लेना भी बंद कर दिया। माँ मजबूर थी, क्योंकि वह बेटे से मिलने जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बेटे ने जाने के लिए मना किया है। फिर बहुत दिनों के बाद एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था कि माँ, मैं बिल्कुल कुशलता से हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैंने यहाँ पर एक अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर ली है। मेरी जो पत्नी है वह बहुत बड़े घर की बेटी है। माँ ने जब बेटे के पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी कि मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगी, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। वह रात में जब लेटी तो पूरी रात रोती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह माँ सोचती रही कि मैंने कौन सा पाप किया था जो इतनी मेहनत करने के बाद, दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने के बाद मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया, इस योग्य बनाया, और आज उसी बेटे ने मुझको भुला दिया। पत्र के अंत में लिखा था, मैं बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए गांव आऊँगा। चिट्ठी को पढ़ कर के माँ का कलेजा ठंडा हो गया। बूढ़ी माँ फिर सोचने लगी, खैर शादी में मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मुझसे मिलने के लिए वह बहू को साथ लेकर के घर तो आएगा ही। यही सोच करके बहू और बेटे के कुशलता की कामना भगवान से करते हुए वह बूढ़ी माँ अपने दिन को गुजारने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब दूसरी चिट्ठी आई तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, माँ, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, आपको पोता हुआ है। पोते की बात सुनते ही बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब की बार वह पोते को देखने के लिए धीरज नहीं धर सकी। उसके मन की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। आखिर एक दिन वह बूढ़ी माँ अपने बहू और बेटे और पोते से मिलने के लिए अपने घर से चल पड़ी। फिर वह शहर पहुंची और जहां बेटे का आवास था, जो सरकारी आवास बेटे को रहने के लिए मिला हुआ था, बूढ़ी माँ पता लगाते लगाते उसी आवास पर पहुंच गई। आवास के बाहर जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उस बूढ़ी माँ को आवास के अंदर जाने से रोक दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि यहाँ जो तुम्हारा अधिकारी है वह हमारा बेटा है। लेकिन उस बूढ़ी माँ की हालत को देख करके कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वास्तव में जो उसके साहब हैं उनकी माँ है। वह काली कलूटी, एक आंख से अंधी औरत उनके साहब की माँ कैसे हो सकती है? कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। पर अंत में हार करके उस माँ ने कहा कि यह जो तुम्हारे साहब हैं यही मेरे बेटे हैं। तुम लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा तो यह देखो, उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ यह पत्र है जो उन्होंने हमको भेजा था। फिर जब सुरक्षा कर्मियों ने उस पत्र को पढ़ा तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ, यह तो सही कह रही है। इस तरह से उन्होंने उस माँ को अंदर भेज दिया। बहू और बेटे से मिलने के लिए माँ जैसे ही आंगन में पहुंची तो झूले में उनका पोता झूल रहा था। उसको देख करके उसका हृदय करुणा से भर गया। माँ सोचने लगी कि बेटे और बहू से तो मैं बाद में मिल लूँगी, पहले अपने पोते को जी भर के दुलार कर लूँ। यही सोच करके उस माँ ने पालने में लेटे हुए पोते को गोद में उठा लिया। जैसे ही अपनी गोदी में उठाया, एक अपरिचित हाथों के लगते ही उसका यह बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज को सुनते ही बहू और बेटे दोनों बाहर आ गए। बहू ने आते ही कहा, बुढ़िया, तू कौन है और यहाँ कैसे चली आई? यह तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उठाने की? मित्रों, फिर माँ ने कहा, मैं कोई गैर नहीं, मैं तो तेरी सास हूँ, और यह जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा पति है, मैं इसकी माँ हूँ। फिर बहू ने कहा कि जा, बड़ी आई सास बनने, अपनी शक्ल आईने में देखी है? तू काली कलूटी, एक आंख से अंधी भिखारी है, और तू कहती है कि तू मेरी सास है। बहू अपने पति की तरफ मुंह करके कहती है, क्यों जी, यही आपकी माँ है? तभी बेटा कहता है कि नहीं, यह झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। माँ ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी कि बेटा, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो यह बुढ़िया कितना झूठ बोल रही है, मैं कितनी बार कहूँ कि यह मेरी माँ नहीं है। बेटे के मुख से
ऐसी बातें सुनकर के माँ के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। फिर माँ ने कहा कि बेटा तू ठीक कहता है, शायद मुझसे ही गलती हो गई है। तेरे जैसा ही मेरा बेटा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। खैर कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह कर के माँ घर से बाहर निकल कर के आती है। मन में हजारों तरह के विचार चल रहे होते हैं। जिस बेटे का आज करने को मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा, वही बेटा बड़े घर की बेटी से विवाह कर मुझे पत्नी के सामने पहचानने से इनकार कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी? जिसे मैंने सुख का साधन समझा था, बुढ़ापे की लाठी समझा था, आज वही लाठी टूट गई। आज तक जिसके सहारे जीते चली आई, आज वही सहारा छूट गया। फिर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी, वाह भगवान, यह तेरा कैसा न्याय है। जिस बेटे को पालने के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात में काम करते करते मैं ऐसी हो गई, और जिस बेटे को सुंदर बनाने के लिए मैंने अपनी आंखें तक दे दी, जिस बेटे को लायक बनाने के लिए मैंने दूसरों के घरों में चूल्हा चौका किया, आज धन और पद के नशे में वही बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जिसे मैंने सुख का साधन समझा था, आज वही मुझे दुख की गठरी समझ रहा है। इस तरह से विचार करते हुए वह बाहर आती है और बाहर तैनात एक सुरक्षाकर्मी को बुला करके कहती है कि भैया, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख देना। कृपा करके मुझे पत्र लिख करके दे दीजिए। माँ की बात को सुन करके वह सुरक्षाकर्मी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाता है। फिर माँ बोलती जाती है और वह पत्र लिखता जाता है। माँ उस पत्र को अपने हाथ में ले लेती है। फिर कहती है कि बेटा, एक गिलास पानी ला करके मुझे पिला दीजिए। वह पानी लेने के लिए जैसे ही बैठक से बाहर जाता है, माँ हाथ में पत्र लिए हुए अपनी धोती का फंदा बनाकर वहीं ऊपर छत में लगे हुए पंखे से लटक जाती है। सुरक्षाकर्मी जब पानी लेकर के अंदर से आता है तो वहाँ का दृश्य देख करके वह हैरान हो जाता है और दौड़ा दौड़ा साहब के पास जाता है, और बेटा और बहू दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं यह तो वही औरत है जो अभी कुछ देर पहले उनसे मिलने के लिए आई थी। बेटा सर पकड़ करके बैठ जाता है। मन में सोचने लगता है कि माँ, मैंने इतना बड़ा क्या अपराध कर दिया जो तुमने अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। फिर बहू आती है। माँ जी के हाथों में जो पत्र था उसे निकाल करके पढ़ती है। पत्र में लिखा था कि बेटा, मैं देखने में अच्छी नहीं लगती थी, एक आंख से अंधी थी, उसका कारण भी तू ही था। जब तू पैदा हुआ था तब तुम एक आंख से अंधे थे, तो एक आंख मैंने तुम्हें दे करके तुमको सुंदर बना दिया और खुद मैं अंधी हो गई। और बेटा, मैं पहले इतनी काली नहीं थी। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, योग्य बनाने के लिए दूसरे के घरों में जाड़ा, गर्मी और बरसात के महीनों में काम करके मैं काली कलूटी हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे मेरे अंधेपन से कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि मेरे बेटे की दोनों आंखें हैं। मुझे गरीब होने का कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि आज मेरा बेटा सुखी है। मैं अपने आप को रोक न सकी और तुमसे मिलने के लिए शहर चली आई। लेकिन जब तुमने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं जी कर के क्या करती। जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जो जीवन का आधार था, जब वही नहीं रहा फिर इस जीवन का क्या मतलब। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा एक बेटा ही होता है, और जब बेटा ही पहचानने से इनकार कर दे तो उस माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता को नष्ट कर देती है। 9 महीने अपनी कोख में रख करके कितने दर्द और दुखों का सामना करती है। जिंदगी और मौत से लड़ करके अपने बेटे या बेटी को जन्म देती है और उसके बाद इस दुनिया में लाती है बेटा या बेटी। जब बिस्तर को गीला कर देता है तो वह खुद गीले बिस्तर में सोती है। माँ बाप इस धरती के भगवान हैं। उनकी जितनी भी पूजा की जाए, जितनी भी सेवा की जाए, सब कम है। एक माँ के लिए उसकी संतान कितना मायने रखती है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत को चाहे जितना सुख हो, ऐसो आराम की सारी चीज़ मौजूद हो, लेकिन यदि उसकी गोद सूनी है तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया का सारा सुख व्यर्थ है। इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे हैं
जो आपके सच्चे हितैषी हैं। बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए भूलकर भी अपने माँ बाप को कभी मत सताना, उन्हें कभी दुख मत देना, उन्हें ऐसी बातें कभी मत कहना जो उनके दिल पर लग जाए। उन्हें हमेशा सुखी रखना। माँ बाप को कभी भी कुछ ऐसा ना बोलें जिससे उनकी आत्मा को कष्ट पहुँचे। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।